हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और बिल्कुल आप अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को जो है नया सीबीआई का डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है। तो इसमें कंप्लीट हम जो है इस पूरे इशू को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट जानकारी मैं जो आपको सीबीआई के बारे में दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। किस तरह के क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीबीआई से रिलेटेड एग्जामिनेशन में, और अपने आप ये जो न्यूज है कि आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल नए सीबीआई डायरेक्टर बने हुए हैं, ये हर एग्जामिनेशन के जो इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट हो जाता है। एनडीटीवी की न्यूज आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर आईपीएस ऑफिसर इज न्यू सीबीआई डायरेक्टर। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट इनके लिए। इस प्रकार आप द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल अपॉइंटेड सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 इयर्स। तो आपको यहां से पता लग रहा है जो टेन्योर जो होता है, जो कार्यकाल जो रहता है सीबीआई डायरेक्टर का 2 साल का जो है रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो है इस आर्टिकल को कवर किया हुआ है। सीबीआई गेट्स अ चीफ अस्थाना एनआईएज चीफ वाईसी मोदी आउट आफ्टर सीजीआई ड्रू द लाइन। तो क्या पूरा इशू है, क्यों जो है अस्थाना और वाईसी मोदी जो है डायरेक्टर नहीं बने सीबीआई के, इस इशू को भी जो हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सुबोध कुमार जायसवाल आईपीएस ऑफिसर जो कि प्रेजेंटली जो है सीआईएसएफ के जो है डायरेक्टर जनरल थे, इनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यू डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया और इनका टेन्योर जो 2 साल का रहेगा। जो डायरेक्टर जो रहते हैं सीबीआई के, ये अपॉइंटेड होते हैं एज पर दी सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर जो है सीबीआई वर्क करती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा जो है 109 नेम्स पहले शॉर्टलिस्ट किए गए थे, बाद में उनमें से जो 6 के बाद जो 3 नाम जो है इसमें जो शॉर्टलिस्ट करके जो है अपॉइंटमेंट कमेटी को जो है पेश किए गए थे। हाई लेवल जो अपॉइंटमेंट कमेटी है। सुबोध कुमार जायसवाल जो है 1985 बैच के जो है महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो देखिए, जब ये जो हाई लेवल जो सिलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग हुई, तो इसमें जो 2 जो फ्रंट में जो रनर थे, जो आगे चल रहे थे सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, इसमें हमें एक देखने को मिलते हैं वाईसी मोदी और दूसरे जो है राकेश अस्थाना। तो इन दोनों को जो है नॉकआउट किया गया बाय अवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना जी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रमाना जी, उन्होंने कहा कि जो गाइडलाइंस हैं प्रकाश सिंह केस 2006 की, जिनको मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो है अमेंड किया था, उसमें जो है एक कंडीशन लगाई गई थी कि ऐसे किसी भी आईपीएस ऑफिसर को सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता जिनकी रिटायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 6 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। यानी कि कोई ऑफिसर जिसकी रिटायरमेंट को अगर 6 महीने का ही टाइम है या उससे कम का टाइम है, उसको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना है, ये जो फ्रंट रनर थे और मोदी जी के भी ये जो क्लोज थे, लेकिन फिर भी इनको जो अपॉइंट नहीं किया गया। और इसमें जो अपोजिशन के जो लीडर थे अधीर रंजन चौधरी, इनके द्वारा जो है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है साथ दिया गया। और पीएम मोदी ने यहाँ पर गाइड किया कि रूल ऑफ लॉ को जो है हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। तो पीएम मोदी जी ने भी बाद में जो इनके साथ जो फिर हामी भरी। वाईसी मोदी करंटली जो है नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, इसके जो है डायरेक्टर जनरल है। और ये जो है आसाम मेघालय कैडर के जो आईपीएस ऑफिसर में देखने को मिलते हैं। और राकेश अस्थाना जो है गुजरात कैडर के जो है आईपीएस ऑफिसर थे। तो वाईसी मोदी जो है अभी रिसेंटली 31 मई को जो है रिटायर हो जाएंगे। और जो राकेश अस्थाना है, जो कि प्रेजेंटली बीएसएफ के जो है डायरेक्टर जनरल हैं, ये जो है आपके 31 अगस्त को जो है रिटायर हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों को जो है इस लिस्ट जो बाहर कर दिया गया बाय कोटिंग दी मार्च 2019 गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द चीफ जस्टिस एनवी रमाना जी। ये आप ऑफिशियल ऑर्डर भी देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी जो रहती है कैबिनेट की, तो पैनल रिकमेंडेशन बाय द कमेटी, इन्होंने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ श्री सुबोध कुमार जायसवाल आईपीएस ऑफ महाराष्ट्र कैडर 1985 बैच। तो कांग्रेचुलेशन टू दी सुबोध कुमार जायसवाल जी। तो ये ऑफिशियल ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। और जो फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे सीबीआई के, फर्स्ट जो डायरेक्टर थे ही वाज डीपी कोहली। तो ये नाम भी याद रख लेना, फर्स्ट और करंट जो है पूछे जाते हैं। सीबीआई देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो 1963 में जो एक रेजोल्यूशन थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके द्वारा जो इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंटली सीबीआई जो है वर्क करती है अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। और देखिए सीबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 टू 64। और सीबीआई देखिए किसी प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई से रिलेटेड आपको कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो सीबीआई इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इस प्रकार सीबीआई को हम जो है डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट बॉडी जो है बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हैं। ये किसी प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि ना ही ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनी है, ना ही
इसका किसी प्रकार का संवैधानिक प्रोविजन हमें जो है अपने संविधान में जो है देखने को मिलता है। और सीबीआई जो अपनी पावर्स को जो है ड्रॉ करती है फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सीबीआई देखिए मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए ये जो है असिस्टेंस सहायता भी प्रोवाइड करती है टू सीबीसी, सेंट्रल बिजनेस कमीशन एंड लोकपाल। और सीबीआई देखिए हमें नोडल एजेंसी जो है देखने को मिलती है इन इंडिया, जो कि कोऑर्डिनेट्स करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो देखिए इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल में देखने को मिलता है। इंटरपोल के हेडक्वार्टर आपको इलोन फ्रांस में देखने को मिलेंगे। और 1923 में जो है इंटरपोल इस्टेब्लिश हुआ था। इंटरपोल का मेन काम होता है जो वर्ल्ड वाइड जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में जो कोऑर्डिनेशन करना, तो वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑर्डिनेशन के लिए इंटरपोल को जो एस्टेब्लिश किया गया था। 194 मेंबर स्टेट्स इसके प्रेजेंटली हैं। और इंटरपोल जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह आपने न्यूज में सुने होंगे, वो इंटरपोल के द्वारा जो है इशू किए जाते हैं। अगली अगर हम बात करें तो सीबीआई को जो है छूट दी जाती है फ्रॉम दी आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर सीबीआई नहीं आती है। सीबीआई का मोटो रहता है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। और सीबीआई को हेड किया जाता है बाय द डायरेक्टर। और जो न्यू जो डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल, अब ये जो है इसको हेड करेंगे। और देखिए सीबीआई की जो जुडिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है सीबीआई का, टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस, ऑफेंसेस जो अपराध जो रहते हैं ये पर्टेन करते हैं, यानी कि 69 सेंट्रल लॉ से रिलेटेड जो है सीबीआई जो है केसेस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक लॉज और क्रिमिनल लॉ सभी शामिल होते हैं। 18 स्टेट एक्ट्स और 231 ऑफेंसेस जो आते हैं अंडर दी इंडियन पेनल कोड। अगर सीबीआई को किसी अन्य राज्य में या किसी राज्य में अगर केस को इन्वेस्टिगेट करना है तो सीबीआई को पहले जो है उस राज्य की सरकार की सहमति जो है लेना पड़ती है उस राज्य में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने से पहले। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑर्डर है इस पर्सपेक्टिव में, तब जो है ये कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो कंसेंट है ये आती है, इसमें एक जनरल कंसेंट रहती है। जनरल कंसेंट का मतलब है कि एक बार अगर किसी स्टेट ने जो है ये जनरल कंसेंट दे दी तो सीबीआई को फिर जो है उस स्टेट को पूछने की जरूरत नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, सीबीआई डायरेक्टली वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये जो जनरल कंसेंट आती है अंडर दी सेक्शन 6 ऑफ दी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और ये जो है ऑपरेशन में रहती है तब तक जब तक इसको रिवोक ना किया जाए। और एक रहती है फिर स्पेशल कंसेंट। अगर मान लीजिए किसी स्टेट ने जो है जनरल कंसेंट जो है सीबीआई को नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सीबीआई को वहां पर जो स्पेशल कंसेंट लेना पड़ेगी और हर एक इंडिविजुअल केसेस के लिए, एक एक केसेस के लिए अलग अलग से जो है सीबीआई को उस स्टेट की जो है कंसेंट लेना पड़ेगी फॉर इन्वेस्टिगेशन। और एक बार कंसेंट अगर दे दी जाती है, सहमति दे दी जाती है, इसके बाद सीबीआई जो वहां पर जो है जांच पड़ताल कर सकती है रिगार्डिंग इकोनॉमिक करप्शन, स्पेशल क्राइम्स, नेशनल सिक्योरिटी, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स रिलेटेड जो भी केसेस हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट जो है उनके द्वारा कंसेंट दी गई है सीबीआई को, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनके द्वारा रिसेंटली कंसेंट विड्रॉ की गई है। इसमें देखिए नवंबर 2018 में आंध्र प्रदेश के द्वारा और वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है जो जनरल कंसेंट थी सीबीआई को इसको विड्रॉ कर दिया गया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको 2019 में स्टोर कर दिया। जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ ने विड्रॉ कर दी जनरल कंसेंट। जुलाई 2020 में राजस्थान ने, अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र ने और नवंबर 2020 में केरला, झारखंड, पंजाब के द्वारा जो है जनरल कंसेंट जो सीबीआई से विड्रॉ कर दी गई। त्रिपुरा, मिजोरम के द्वारा ऑलरेडी जो है सीबीआई को जो जनरल कंसेंट से विड्रॉ कर दी गई है जनरल कंसेंट। तो करंटली 9 स्टेट्स हमें ऐसी देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना, इन्होंने दोबारा से जो स्टोर कर दी है। तो करंटली 9 स्टेट्स हमें ऐसी देखने को मिलती है जहां पर प्रिय कंसेंट जो सीबीआई को चाहिए टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स इन देयर टेरिटरी। तो इन स्टेट्स में, इन 9 स्टेट्स में सीबीआई को चाहिए कि पहले कंसेंट, उनकी सहमति लेना पड़ेगी सीबीआई को, फिर ये केस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं या रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसमें फिर प्रियर कंसेंट की जरूरत नहीं है सरकार की। और जो डायरेक्टर जो रहेंगे सीबीआई के, इंस्पेक्टर जनरल रहते हैं पुलिस के अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 का इसने अमेंड किया हुआ है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को। तो अपॉइंटमेंट कमेटी में जो चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे, इट इज अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी। तो प्रेजेंटली ये जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे इन दी लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एनवी रमाना जी हैं, ऑनरेबल एनवी रमाना जी। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हो सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास टाइम नहीं है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को नॉमिनेट कर सकते हैं कि आप मेरे बिहाफ में जो इस कमेटी में जो है काम करिए और नए डायरेक्टर को जो है चुनने में जो है अपना काम। पहले देखिए ये होता था कि लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए होता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन वही पार्टी बन सकती है जिसने एटलीस्ट जो है 1/10 जो सीट्स हैं वो जो है जीती हो, यानी कि 10% जो सीट्स हैं उनके पास होनी चाहिए। मान लीजिए लोकसभा की अगर 545 सीट है, तो अगर 55 सीट्स अगर इनके द्वारा जीती गई होगी किसी पार्टी के द्वारा, तभी वो अपोजिशन में रह सकती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि इतनी भी सीट कोई सिंगल पार्टी नहीं ला पाती है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस जो इस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, इसमें संशोधन किया गया 2014 में, और बाद में इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है, तो जो लीडर जो रहेगा सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा, उसको जो है
इस कमेटी में जो है शामिल किया जाएगा। और जो टेन्योर जो रहता है डायरेक्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 2 साल का टेन्योर जो हमें जो है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का जो है देखने को मिलता है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट की किस तरह की वर्डिक्ट और रूलिंग है रिगार्डिंग द सीबीआई डायरेक्टर। तो देखिए, मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस इशू की थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कोई भी आईपीएस ऑफिसर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ जो 6 महीने या 6 महीने से कम का टाइम बचा है रिटायरमेंट के लिए, उनको सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये जो है एनटी प्रकाश सिंह केस जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी रिगार्डिंग दी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसको फिर इसमें जो है शामिल कर दिया गया था सीबीआई के डायरेक्टर के लिए। 3 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस और वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिनको आपने पेन डाउन भी कर लेना है। और जब आप जीएस पेपर 2 लिखते हैं तो आपके पास डिफरेंट केसेस से रिलेटेड जो है डिफरेंट वर्डिक्ट्स होने चाहिए, जैसे राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। इस तरह डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उनको आपने पेन डाउन करके रखना। और जब जीएस पेपर 2 में किसी भी मुद्दे से रिलेटेड आप आंसर राइटिंग लिखें तो केस को जरूर आप कोट कीजिए, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, इन प्रकाश सिंह केस 2006 सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दी थी इसमें, और टेस्ट किया था कि जो डीजीपी जो रहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हर एक स्टेट्स के या किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है या अदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ये जो है अपॉइंटमेंट होनी चाहिए प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और ये जो ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, ये जो है किसी प्रकार की इंटरफेरेंस से जो है अलग होना चाहिए, ताकि इनके ऊपर जो है किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। और जो 6 मंथ्स का जो फिर जो टेन्योर है वो इसी केस की जब जो रिट्रेशन जो है 2019 में हुई, मार्च 2019 में दोबारा से पिटीशन जब इस केस से रिगार्डिंग जो फाइल की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें फिर रेजिडुअल पीरियड का प्रावधान रखा और कहा कि ऐसे आईपीएस ऑफिसर जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है 6 महीने ही रिटायरमेंट के लिए रहे हैं, उनको जो है सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, जिनको 6 महीने या उससे कम का टाइम रहा है। तो देखिए, जो डायरेक्टर जो रहेंगे सीबीआई के, ये जो है होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर अप टू 2 इयर्स। और ये वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की विनीत नरेन जजमेंट ऑफ 1998 केस। और जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीधन 2008 में अपहेल्ड किया था कि जो 4 जो सीनियर मोस्ट बैचेस हैं, उन्हीं से ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। तो प्रेजेंटली जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की जो अपॉइंटमेंट हुई, जिसके तहत जो है सुबोध कुमार जायसवाल जो है नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए सीबीआई के, इसमें जो है 1984 टू 87 के ही बैच के आईपीएस ऑफिसर्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इट इज अकॉर्डिंग टू दी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी धनकर केस 2001। तो ये जो 3 जो वर्डिक्ट है, प्रकाश सिंह केस 2006, विनीत नरेन जजमेंट ऑफ 1998 और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सी धनकर जो केस है 2001 का, इनको आपने जो है जरूर रिमाइंड कर लेना है। और एक बात और आपने ध्यान रखनी, जो प्रकाश सिंह केस है 2006 का, इसमें रिगार्डिंग डीजीपी से रिलेटेड वर्डिक्ट की गई थी कि सिर्फ ऐसे आईपीएस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर जिनका टेन्योर जो लगभग 6 महीनों का बाकी है, वही डीजीपी जो अपॉइंट हो सकते हैं किसी भी स्टेट की पुलिस के या जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। बाद में इसको 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई के लिए भी जो है इंप्लीमेंट कर दिया कि सीबीआई का डायरेक्टर जो है वही जो है आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है जिसके जो है 6 महीने से ज्यादा का टेन्योर जो है, जिसकी सर्विस को जो है बचा होगा। तो that's the complete analysis of this issue and about CBI. Thanks very much for listening. Jai Hind, Jai Bharat.